किसानों के को सशक्त बनाने के लिए चीनी मिलों का निर्माण किया जाए, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे पर लोग संवाद भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का पीछे जो है एक संबोध भी था कि देवरिया में चीनी मिल लगेगी। ये भी एक मुद्दा चल रहा है। किसान इससे भी खुश है कि हम भाजपा को वोट करेंगे। कम से कम हर जिले में विश्वविद्यालय होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। सरकार ने उस पर पहल भी करना शुरू किया है, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गए हैं सब। उसी दृष्टि से उसी तर्ज पर यहाँ पर चूंकि कोई बढ़िया कॉलेज है ही नहीं, तो आजकल 25 लाख 30 लाख पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। वो जवान लगते हैं, लग रहे हैं, नौजवान हैं अभी, तो मुझे तो उम्मीद है काफ़ी करेंगे। जो इनके बात जो इन्होंने कहा है, उन मुद्दों पर उनका ध्यान ले जाया जाएगा सांसद होने के बाद, और उनसे कहा जाएगा भाई करिए, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, उनको टक्कर ले सकते हैं। इनका पहलू भारी है और ये निकालेंगे, और हम भी इनसे बहुत सक्षम हैं, ये काम भी करेंगे। इसलिए हमारे जवाहर के हैं, हम लोग दबाव भी डालेंगे। जो भी काम करना होगा दबाव डालेंगे, आप ये काम कराइए जो कमी है। रोजगार चाहिए, जो रोजगार देने का वायदा करेगा। शिक्षा व्यवस्था और सुधार होगा। और तीसरा जो है कि दवाई, मेडिसिन, ये 3 चीज़ें मुख्य है। जो भी नेता या जनता का मतलब प्रतिनिधि कहेगा कि ये व्यवस्था सुधार, जैसे शिक्षा में और सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए और रोजगार, यही 3 मुद्दा है। जो भी वायदा करेगा उसे सपोर्ट वोट देंगे, और या फिर नोटा। और वो भी सही है। जो जाम लग रहा है, उनको योगी मोदी जी भी ये भी वहाँ पे सिग्नल बनवाए हैं। यहाँ पे आम आदमी जो जॉब करते हैं, उनका समय से जाना नहीं पाते हैं, वो पहुँच नहीं पाते अपने जॉब पे। छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते। एक सिग्नल बन जाएगा तो। पहल 24 की टीम के साथ जुड़ चुकी है देवरिया की कुछ और जनता। 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है। आइए जानते हैं यहाँ पे क्या है विकास के मुद्दे और किसका पलड़ा है भारी। सर, यहाँ पे जो चुनाव है उसमें मेन मुद्दा देवरिया का विकास का क्या है? देवरिया के विकास के लिए जो मेन मुद्दा है वो वहाँ किसानों के को सशक्त बनाने के लिए चीनी मिलों का निर्माण किया जाए, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे पर लोग संवाद भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का पीछे जो है एक संबोध भी था कि देवरिया में चीनी मिल लगेगी। ये भी एक मुद्दा चल रहा है। किसान इससे भी खुश है कि हम भाजपा को वोट करेंगे, और इस नाते करेंगे कि हर गांव की सड़कें और पूरे गांव के जो संसाधन हैं, पहले की अपेक्षा बिजली का जो व्यवस्था है गांव में काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले हम लोग ये सोचते थे कि बिजली आएगी, शाम होगा तो आएगी, अंधेरा होगा तो आएगी, लेकिन आज बिजली जो है सूर्य के प्रकाश में भी उपलब्ध है। ये सरकार का बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है। क्या कुछ कमी रह गई है देवरिया में जिसको आने वाले सांसद को पूरा कर देना चाहिए? चीनी मिल पर धरातल पर काम होना चाहिए। और यहाँ कुटीर उद्योग पहले बहुत था, अब धीरे धीरे केंद्र सरकार की योजनाओं के वजह से कुटीर उद्योग पनपना शुरू किए हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और स्वयं सहायता समूह को भी जोड़कर कुटीर उद्योग का विकास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अपना देश कृषि प्रधान देश है, वैसे देवरिया भी एक कृषि प्रधान जिला है। और यहाँ पर जनघनत्व तो बहुत ज़्यादा है, कल कारखाने हैं नहीं, मैक्सिमम लोग कृषि पर ही अपनी जीविका के लिए आधारित हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, तो रोजगार हम उद्योग धंधे जो यहाँ के कच्चे माल है उस पर और स्किल डेवलपमेंट करके ही हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी सरकार के पास इतने सरकारी नौकरी देने का क्षमता तो है नहीं। और जो गवर्नमेंट बार बार इस पर जोर दे रही है कि युवाओं को स्वयं रोजगार उपार्जित करना चाहिए, उस दिशा में जो नए जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए यहाँ पर एक तो यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है उसका निर्माण हो, चीनी मिल जो बहुत ज़रूरी है, चीनी मिल का निर्माण होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्या बेरोजगारी की देखने को मिल रही है वो इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम हर जिले में
विश्वविद्यालय होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, सरकार ने उस पर पहल भी करना शुरू किया है, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गए हैं सब। उसी दृष्टि से उसी तर्ज पर यहाँ पर चूंकि कोई बढ़िया कॉलेज है ही नहीं, तो आजकल 25 लाख 30 लाख पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। उसके बाद स्वास्थ्य पर सरकार काम कर रही है, उसको भी थोड़ा सा विस्तार दे। क्यों कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं हैं। वो सिर्फ जिला अस्पताल अभी एक तरह से जनता खुश नहीं रहती है जिला अस्पताल के लापरवाही के वजह से। तो जो चीज़ें दिखाया जाता है वास्तव में धरातल में आए, और एक काम है जनप्रतिनिधि का, स्थानीय जनप्रतिनिधि का, कि वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे और देश को विकास के जो मुख्य धारा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश के स्तर तक वो जोड़ने का प्रयास करे। सिर्फ योगी जी और मोदी जी के कामों पर ही वोट न ले, बल्कि अपना भी कुछ योगदान दे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, ताकि आम जन का भी जीवन स्तर उच्च हो। तो क्या लगता है जो ये नए जनप्रतिनिधि हैं हमारे बीजेपी के प्रत्याशी, वो इन मुद्दों पर काम करेंगे जो इन्होंने बोला देवरिया में जो भी समस्याएं है उस पर काम करेंगे? ऊर्जावान लगते हैं, लग रहे हैं, नौजवान हैं अभी, तो मुझे तो उम्मीद है काफ़ी करेंगे। जो इनके बात जो इन्होंने कहा है उन मुद्दों पर उनका ध्यान ले जाया जाएगा सांसद होने के बाद, और उनसे कहा जाएगा भाई करिए, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो उनको टक्कर दे सकते हैं? हाँ, उनको टक्कर ले सकते हैं। इनका पहलू भारी है और ये सीट निकालेंगे और हम इनसे बहुत सक्षम हैं, ये काम भी करेंगे। इसलिए हमारे जवाहर के हैं, हम लोग दबाव भी डालेंगे। जो भी काम करना होगा दबाव डालेंगे, आप ये काम कराइए जो कमी है जी। किसको सपोर्ट है आपको? वो जो हमें 3 चीज़ चाहिए मैडम। क्या चीज? हमें पहले तो जो है कि रोजगार चाहिए, जो रोजगार देने का वायदा करेगा। शिक्षा व्यवस्था और सुधार होगा। और तीसरा जो है कि दवाई मेडिसिन, ये 3 चीज़ें मुख्य है। जो भी नेता या जनता का मतलब प्रतिनिधि कहेगा कि ये व्यवस्था सुधार, जैसे शिक्षा में और सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए और रोजगार, यही 3 मुद्दा है। जो भी वायदा करेगा उसे सपोर्ट वोट देंगे, और या फिर नोटा। क्या सिर्फ योगी मोदी के नाम पर वोट देना ठीक है कि प्रत्याशी को देखकर वोट देना चाहिए? योगी मोदी जी शुरू से लास्ट तक काम करते आए हैं। हमारे कहने के बाद यही है कि हमारे गांव में जो नई सड़कें बनी है वो योगी मोदी जी बनवा रहे हैं, और लाइट भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे भी लाइट दे रहे हैं। वो यही है कि सब अच्छे काम भी करें। हमारा तो वोट योगी मोदी जी पे ही जाएगा। देवरिया में एक जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, कुछ लोगों का कहना है कि जाम को लेकर कोई भी प्रत्याशी जो प्रतिनिधि है अभी तक उचित काम नहीं किए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और वो भी सही है, जो जाम लग रहा है उनको योगी मोदी जी भी ये भी वहाँ पे सिग्नल बनवाए हैं। यहाँ पे आम आदमी जो जॉब करते हैं उनका समय से जाना नहीं पाते हैं, वो पहुँच नहीं पाते अपने जॉब पे। छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते। एक सिग्नल बन जाएगा तो। ये थी देवरिया की जनता, जिनका कहना है कि सरकार कोई भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करे, हम उनके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। देखते रहिए पहल 24।